प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद इसलिए क्योंकि कल हमारे यूट्यूब चैनल ने 2 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है और ऑफ कोर्स इसमें आप लोगों का योगदान है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था। और बधाई इसलिए क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल हम सभी का है। ठीक है, इनफैक्ट कमेंट्स में आप लोगों ने ये लिखा भी था कि हमारे चैनल ने 2 लाख क्रॉस कर लिया। बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के। सुबह अगर आपने मार्केट को देखा होता ना, बुरी तरह से गिरा था। कल का जो ब्लड बाथ था ना, सेम लार्ज कैप्स 1% से भी ज़्यादा गिरा था और मिड कैप 2% से ज़्यादा, स्मॉल कैप 3% से ज़्यादा, ह्यूज। लेकिन उसके बाद फाइनली ना दोपहर आते आते मार्केट में काफ़ी हद तक रिकवरी आया। सुबह का जिसने भी मार्केट देखा होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला होगा। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय का मार्केट स्टेटस देखकर, इन्हें देखते हैं कहाँ पे बंद होता है। तो देखिए यहाँ पे बात यही है ना कि देखिए ओवर हो रहा था सभी कुछ। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई ये टू मच हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट तो यही है ना, शॉर्ट टर्म में मतलब कुछ भी किसी बहुत ही इरेशनल तरीके से बिहेव करता है। ऊपर जाएगा तो चलता जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, मतलब कोई रोक टोक नहीं, जैसे मन वैसे। इसीलिए ना मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात हम बोलते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं, आप लोग हमेशा क्वेरीज आते हैं ना कि मैं अपने पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल देकर कुछ एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सेम आज मैं यही करने जा रहा हूं। और मैं जिस तरह का इन्वेस्टमेंट मेरा पोर्टफोलियो है और उसमें जो मैंने रिसेंट टाइम्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, उसका रेफरेंस लेकर मैं आपको बताऊंगा किस तरह के मार्केट कंडीशन में हम किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो एज ऑलवेज बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा इस वीडियो में, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर वैसे लोग जो कि हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले थोड़ा मार्केट देख लेते हैं कि भाई मार्केट में आज कुछ अलग हुआ है क्या। तो देखिए स्टॉक मार्केट ये जो अभी देख रहे हैं ना, बहुत राहत की बात है, ठीक है। पता नहीं आपको ये फिगर देखकर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह का मार्केट मैंने देखा हुआ है। तो नाउ अब मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के कुछ रेफरेंसेस देकर बताऊंगा कि भाई इस तरह के मार्केट कंडीशन में या कभी भी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए म्यूचुअल फंड स्टॉक दोनों को मैं कवर करूंगा, बट हाँ सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये अलाउड नहीं है, ठीक है। सेबी की तरफ से बिल्कुल ही अलाउड नहीं है कि मैं नाम दे कर कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको बेच रहा हूँ, तो वो सब अलाउड नहीं है। अगर कोई करता है तो करने दीजिए ना, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि हम भी गलत करें। लेकिन हाँ आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो जो भी मैं पोर्टफोलियो बता रहा हूँ ऑफ कोर्स वो मिक्स्ड है, मतलब मेरे और मेरे वाइफ के नाम पे दोनों का है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे नाम पे है। तो ये बात आप समझ के रखें। तो देखिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टॉक्स को मैं कवर करूँगा। म्यूचुअल फंड में देखिए पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है ना, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के नाम पे ना एजुकेशन के लिए पैसा मतलब इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर प्लस का है, ठीक है। और वो पूरा का पूरा पैसा जो एजुकेशन के लिए है वो 100% म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट इक्विटी में कोई पैसा नहीं लगाया। बच्चों के एजुकेशन के लिए है, मैं खुद का भी दिमाग वहाँ नहीं लगाना चाहता, हाँ फंड मैनेजर्स को दिया हुआ है ना। म्यूचुअल फंड में मतलब रिस्क बहुत कम हो जाता है रिलेटिवली ना, स्टॉक के मुकाबले 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स हैं। ये बात सही है कि रिटर्न शायद थोड़ा कम आए लेकिन रिस्क भी कम है ना। तो कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जहाँ की आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और ये गोल भी ऐसा है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया है क्योंकि दोनों के एज में थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए अलग अलग पोर्टफोलियो है। और दोनों में 5 स्कीम्स हैं, अबाउट 5 6 स्कीम्स हैं। तो यहाँ पे यूएस इक्विटी में मेरा एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड के थ्रू, और सेक्टर फंड में सिर्फ आईटी में थोड़ा एक्सपोजर है, और बाकी सभी कुछ डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। यहाँ लार्ज कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, फ्लैक्सी कैप के फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट है, और मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट है, सभी कुछ है, ठीक है। मिक्सअप किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप में 100%। तो म्यूचुअल फंड कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड है, मिक्सड अप किया हुआ है, यूएस में भी एक्सपोजर है, ठीक है। और ज़्यादातर डाइवर्सिफाइड फंड्स है, मैंने बताया सेक्टर फंड के नाम पे सिर्फ आईटी। ये है इक्विटी पोर्टफोलियो। रीसेंट टाइम्स में मैंने एक फ्लैक्सी कैप फंड में एक और एसआईपी स्टार्ट किया है, क्योंकि देखिए मार्केट इतना गिर रहा है तो मतलब थोड़ा बहुत तो ऐड करना बनता है ना तो इसीलिए मैंने कुछ ऐड करके रख दिया, और अच्छा खासा कॉर्पस इन्वेस्टेड है, 10 साल में अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। और फिर टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत जब भी होगा तो और हल्का फुल्का एसआईपी करता रहूँगा। देखिए म्यूचुअल फंड में मैं लमसम नहीं करता हूँ, आज तक नहीं किया, बाद में देखेंगे। सिर्फ एसआईपी या एसटीपी, दैट्स इट,
ठीक है। यही मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में देखिए कोई दिमाग ही नहीं लगाना, वहाँ पे क्या दिमाग लगाना है। आप 6 या तो SIP कर रहे हैं तो करते रहें, या फिर 6 मंथ्स का STP, बड़ा पैसा है 6 मंथ्स का STP। मार्केट में जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड है उतना अच्छा है। मतलब म्यूचुअल फंड्स में बेचता नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर गया ऊपर चल गया, मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं देखता भी नहीं हूँ, कई बार महीनों तक नहीं देखता हूँ कि भाई क्या हो रहा है। अभी भी मैंने नहीं देखा है उसको, ठीक है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि देखिए जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम जैसे लार्ज कैप का है तो निफ्टी 50 के आसपास का रिटर्न आएगा, मिड कैप का है तो मिड कैप 150 के आसपास का रिटर्न है, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप 250 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ महीनों में देख लेता हूँ, ऐसा नहीं कि कभी नहीं देखता हूँ, कभी कभी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का है और वहाँ कोई हेडेक नहीं है, आराम से छोड़ दिया है भाई। 10 साल है ना, ठीक है। 5% गिर गया, 10% गिर गया, 12% गिर गया, मतलब मुझे पैसा नहीं चाहिए अभी। अगर मुझे अभी पैसा चाहिए होता तो ऑफकोर्स मैं परेशान हो जाता कि भाई पैसा चाहिए, ये तो 12% 15% गिर गया, पैसा चाहिए ही नहीं तो फिर क्यों टेंशन लेना। और स्कीम्स अच्छे हैं, मतलब जो भी स्कीम्स है ना उसमें से एक स्कीम है जिसको लेकर मैं थोड़ा वरीड हूँ, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है और आने वाले समय में मैं कॉल लूँगा उस पर। ऑफकोर्स मैं चाह रहा हूँ ना कि मार्केट गिरकर एक बार जब रिकवर करे फिर मैं उसका परफॉर्मेंस देखूँगा कि भाई वापस आता है कि नहीं और किस तरह का रिटर्न देता है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो उस स्कीम को मैं चेंज कर लूँगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जो भी स्कीम में इन्वेस्ट करता हूँ वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा रिटर्न दे, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि स्कीम एवरेज रिटर्न भी अगर जनरेट कर ले तो मैं खुश हूँ, मतलब कि जो बेंचमार्क है उसके आसपास रिटर्न दे दे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर उस तरह का भी रिटर्न देता है तो मैं उससे खुश हूँ और मेरा कॉर्पस अच्छा खासा बन जाएगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि जो भी मेरा स्कीम हो ना वो अपने कैटेगरी में हमेशा ही सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी स्कीम के लिए। 1-2 साल बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर जनरेट करेगा, फिर एवरेज होगा, ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है ना। मतलब 2 साल वेरी हाई रिटर्न तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया कि अरे ये बहुत अच्छा चल रहा है, जब आपने इन्वेस्ट किया वो नीचे चला गया क्योंकि भाई ऑलरेडी उसका रिटर्न आ चुका है। ऐसा नहीं कि हर एक साल ही वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। फंड मैनेजर भाई कॉल ले रहा है, मार्केट पे कॉल ले रहा है, सेक्टर्स पे कॉल ले रहा है, स्टॉक्स पे कॉल ले रहा है। कभी कॉल सही जाएगा, कभी गलत जाएगा, कभी सही जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा, गलत होगा तो रिटर्न कम हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा फंड मैनेजर या फंड हाउस वो है जिसका ज़्यादातर कॉल सही जाए, ठीक है। 100% सही कभी भी किसी का नहीं जाएगा, 2-3 साल अच्छा करेगा, 1 साल कभी डाउन हो जाएगा। तो इसमें जो फंड हाउस सबसे ज़्यादा सही कॉल ले ले, मतलब 10 कॉल लिया, मतलब 10 साल का, तो 10 साल में भी अगर 7 टाइम्स भी उसका अच्छा रिटर्न आ जाता है, 3 टाइम्स ठीक है भाई, बेंचमार्क से कम है, बहुत अच्छा फंड माना जाएगा। अब कोई 10 टाइम्स में 2-3 टाइम्स से अच्छा कॉल ले पा रहा है और बाकी 7-8 टाइम्स वो गलत ही ले रहा है, बेंचमार्क से नीचे, तब तो बेकार फंड है ना, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। तो ऑफकोर्स एवरेज रिटर्न देखें, बेंचमार्क के आसपास भी अगर है तो अच्छा माना जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लगातार 2-3 साल से दिए जा रहा है अंडर परफॉर्मेंस, आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो तो वहाँ तो कॉल लेना चाहिए कि भाई इस फंड के साथ क्या करना है। लेकिन मैं जनरली अपने फंड्स में चेंजेस नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी तक तो चेंज नहीं किया। जो मैंने बताया एक फंड पे मैंने नज़र रखा हुआ, वो भी कुछ महीनों के बाद मैं डिसाइड करूँगा क्या करना है, ठीक है। तो और ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो का रिटर्न देखें तो ठीक ठाक आ जा रहा है पोर्टफोलियो का रिटर्न। तो ये है म्यूचुअल फंड, कोई चेंज नहीं, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं भाई। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा सा ऊपर नीचे 5-10% 15%, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ तब पड़ता है ना जब मुझे पैसे की ज़रूरत होती, तब मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ये समझिए। इसीलिए बोलता हूँ लॉन्ग टर्म डालकर छोड़ दीजिए भाई, 10 ईयर्स 20 ईयर्स। हाँ, एक गोल आप मतलब जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली एक गोल बनाइए, डालकर छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा स्कीम ना रखें, पोर्टफोलियो भी 2 से ज़्यादा ना बनाएं, ठीक है। अगर आसपास का गोल है तो एक ही पोर्टफोलियो बनाएं। दोनों गोल में अगर डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब एक मान लीजिए 10 ईयर का गोल है, दूसरा 20-30 ईयर का गोल है, तो यहाँ डिफरेंस अच्छा खासा हो गया ना, तो वहाँ पे आप 2 पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं बनाए म्यूचुअल फंड का, 2 बहुत है, एक बनाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर गैप ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट होराइजन में, क्योंकि उससे रिस्क प्रोफाइल ये सब भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, 2 पोर्टफोलियो बना ले। 5-6 फंड्स बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं। इक्विटी में इंटरनेशनल एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए जाएं, बाहर ना जाएं, दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। यूएस में भी सिर्फ इंडेक्स फंड आप ले ले कोई भी, या तो S&P 500 या NASDAQ 100, बस ये बहुत है। और यूएस में भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने की ज़रूरत नहीं है, 10-15% के आसपास और टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो को इतना बहुत है, ठीक है। यूएस भी ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत अच्छा करेगा, 2 साल लगातार बहुत अच्छा रिटर्न है, वो भी ड्यू है गिरने का।
अभी सिर्फ इसलिए टिका हुआ है ना कि भाई ट्रम्प टैक्स कट करेंगे उसके लालच में मार्केट वहाँ पे टिका हुआ है, और हो सकता है नियर फ्यूचर में, बिल्कुल ऐसा लगता है वहाँ पे अच्छे रिटर्न आएंगे, ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ टैक्स कट्स। लेकिन मार्केट है ना भाई, कब तक ऊपर जाएगा? 2 साल 53% तो S&P 500 का रिटर्न आ चुका है, नैस्डैक 100 का और ज़्यादा रिटर्न आया है। हमेशा नहीं चलेगा, इंडिया में भी आपने देखा ना, वो गिरेगा ही, वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है। बट हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बिल्कुल एक्सपोजर लें, मना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने की ज़रूरत, ज़्यादा एक्सपोजर के लिए इंडिया ही ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अग्री, रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो ये है म्यूचुअल फंड, होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा अच्छा खासा। इस तरह का पोर्टफोलियो बनाए, अननेसरी हेडेक ना लें, ठीक है। म्यूचुअल फंड है ये डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं है। और दूसरा होता है स्टॉक्स। तो देखिए, स्टॉक्स पे आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के साथ मैंने बताया ना 50, 60, 70 स्टॉक्स, चलो उसमें 2-3 कंपनी डूब भी गया, मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 70-80 कंपनी है, हाँ। और अगर अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो किसी भी स्टॉक में वो ज़्यादा एक्सपोजर लेगा नहीं, 2-3%, 1-2%, 0.5% इस तरह, तो उसमें 1-2 कंपनी डूब भी जाएगा ना, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो आराम से वहाँ पड़े रहें। स्टॉक के साथ ऐसा नहीं है, स्टॉक में तो है कि भाई कितना स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, क्योंकि वहाँ अगर आप ऑप्टिमल पोर्टफोलियो की बात करें तो अबाउट कितना 20-30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो वहाँ पे आपको खुद ध्यान रखना पड़ता है। जैसे म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर है, आपने उसको पैसा देके छोड़ दिया, सिर्फ कभी कभी ट्रैक कर रहा है कि भाई वो अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो आप खुद फंड मैनेजर हैं, यहाँ पे तो गलती की गुंजाइश है नहीं, आपको खुद ही देखना है सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए, स्टॉक में आप तभी जाएं जब मार्केट का आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, कुछ सालों से आप मार्केट में हैं। नहीं तो इक्विटी में नहीं जाएं, आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है। इवन मुझे भी मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया है ना, कुछ सालों से मैं भी मार्केट में हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा पैसा मैंने कि भाई चलो म्यूचुअल फंड में डाल दो, क्योंकि वहाँ मेरे को हेडेक नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मतलब जैसे मेरा ना वेल्थ क्रिएशन का जो गोल है, या फिर पेंशन प्लानिंग मान लीजिए एक तरह से, वो जो कि पता नहीं कब आएगा, 20-30 साल, मैं तो शायद कभी रिटायर करूँ नहीं, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पसंद है, तो मुझे लगता है मैं कभी रिटायर करूँगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं ऑलरेडी रिटायर्ड हूँ उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो यानी वो 20-30 ईयर्स का है, तो वो मेरा खुद का स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है, और 20-30 स्टॉक्स जनरली सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो में सिर्फ 6 स्टॉक्स रखा हुआ था ना, कुछ समय पहले मैंने आपको अपडेट किया था, और फिलहाल सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं, उसमें से 2 स्टॉक्स को मैंने बेचा हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ 6 स्टॉक्स सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं, और जो भी मैंने बेचा ना, उसमें से जो भी पैसा मिला, उसमें से कुछ पैसा इन जो 4 ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक्स है उसमें थोड़ा बहुत मैंने डिप्लॉय भी कर दिया है, क्योंकि गिरा हुआ था तो ऑलरेडी मैंने डिप्लॉय किया हुआ है, और थोड़ा पैसा और रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि एक और स्टॉक, मैं 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रखना चाहता हूँ फिलहाल, तो एक और स्टॉक देख रहा हूँ कि जहाँ की मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, ठीक है। ये है, यहाँ पे ये फिर क्वेश्चन आता है कि भाई 2 स्टॉक आपने बेच क्यों दिया? तो एक स्टॉक इसलिए बेचा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस कुछ क्वार्टर से लगातार ख़राब आ रहा है, ठीक है। तो मैंने झेला, लेकिन फिर भी ख़राब आ रहा है, और नियर फ्यूचर में भी नहीं लगता है कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। ये रीज़न है, उसके कारण मैंने उस स्टॉक को बेच दिया। दूसरा स्टॉक इसलिए बेच दिया, परफॉर्मेंस वाइज वो बुरा नहीं है, ठीक है। देखिए, गिर रहा है तो वो भी, अभी तो सारा स्टॉक गिर रहा है ना, तो वो कंसर्न नहीं कि भाई गिर रहा है, क्योंकि सभी कुछ गिर रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। मेरे लिए कंसर्न एक तो था कि भाई परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है कंपनी का कुछ क्वार्टर से लगातार, ठीक है, तो वो एक कंसर्न था, और नियर फ्यूचर में भी नहीं लग रहा था कि वो आएगा, एक ये। दूसरा जो कंपनी है, वहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक चल रहा है, बुरी तरह से गिरा, लेकिन वो कंसर्न नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक है उसका, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है। परफॉर्मेंस ठीक है मतलब सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक चल रहा है, आरओई भी ठीक ठाक जनरेट कर रहा है, कंपनी डेट भी नहीं, ये सभी कुछ पॉजिटिव है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि स्मॉल कैप की कंपनी, वहाँ पे एक बड़े कंपनी ने स्टेक खरीद लिया है, ठीक है ना। और जिस कंपनी ने स्टेक खरीदा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मुझे क्या लग रहा है ना कि जो ग्रोथ है ना थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उस तरह के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, और स्मॉल कैप का जो मैनेजमेंट है वो उनके सामने टिकेगा नहीं ना। वो जो बोलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है, वो बोलेंगे भाई आगे मैं और भी पैसा दूंगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। मैंने कुछ कंपनी में पहले ऐसा देखा हुआ है होता हुआ, तो मुझे रिस्क यही लगा कि भाई ये कंपनी बहुत ज़्यादा शायद ग्रो जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट, क्योंकि स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही बात है बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वहाँ रिटर्न भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा रिस्क लेके मैं ज़्यादा रिटर्न जनरेट करूँ। यहाँ पे इस बड़े प्लेयर के आने के कारण मैं थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि भाई शायद
जिस तरह का मुझे यहाँ से रिटर्न या रिस्क का एक्सपेक्टेशन है वो शायद यहाँ पे ना हो पाए, शायद, ठीक है। फ्यूचर किसी को नहीं पता है क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और अभी ठीक ठाक है ना, मार्केट भाई गिरा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो दूसरे स्टॉक्स भी अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो इस और जो ऑलरेडी 4 स्टॉक्स मेरे पास है वो भी गिरे हुए, वो भी अच्छे वैल्यूएशंस हो गया, तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब बनता है। तो थोड़ा ऑलरेडी मैंने वहाँ पे किया हुआ है, थोड़ा पैसा बचा कर रखा हुआ हो। कुछ स्टॉक्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है 5th स्टॉक के रूप में, कि भाई इसमें से कोई एक देखता हूँ, आने वाले समय में जल्दबाजी में नहीं हूँ, देखता हूँ उसमें से कोई एक स्टॉक सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करूँगा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा पैसा, ये जो 4 स्टॉक्स हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा और पैसा मैं ऐड ऑन करता रहूँगा। थोड़ा ऑलरेडी मैंने ऐड ऑन कर दिया है, आने वाले समय में कुछ और ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। तो स्टॉक में फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा आइडिया है मार्केट का, कुछ सालों से है मार्केट में, तभी जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप फंड मैनेजर हैं। कैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है, उसी तरह से आपका खुद का इक्विटी पोर्टफोलियो, तो आप उसके फंड मैनेजर हैं, आपको मैनेज करना होता है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, दूसरे का सुनकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मतलब कोई कुछ भी बोल देता है ना। और प्रॉब्लम क्या है कि जैसे उसने स्टॉक का नाम ले लिया, ठीक है, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, हो सकता है बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टॉक हो, लेकिन अप डाउन होता है ना। आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे फंडामेंटल्स उसके किसी कारण से ख़राब होने लगे, आपको किसी ने बताया नहीं, आप वहाँ टिके हुए हैं, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, टिके हुए हैं, और उसके बाद बहुत देर हो चुका, ऑलरेडी आपका पैसा बहुत जा चुका, निकलने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो अगर बहुत अच्छा आइडिया तो बिल्कुल इन्वेस्ट करें, अगर अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो रिटर्न अच्छे आने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड में वही है कि अननेसरी हेडेक नहीं है, रिटर्न थोड़ा कम आएगा, लेकिन थोड़ा चैन का नींद है कि भाई ठीक है, गिरेगा गिरने दो, वो जब मार्केट वापस आएगा उसके साथ वापस आएगा। स्टॉक के साथ ऐसा कॉन्फिडेंटली आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। स्टॉक के साथ अगर आपका जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक है अच्छा नहीं है, तो वापस ही नहीं आएगा। पैसा डूबा तो डूबा, ठीक है, इस तरह का वहाँ रिस्क है। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और देखिए, मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया भी है मार्केट का, इसीलिए मैं ये जो ना 4-5 स्टॉक 6 स्टॉक्स की बात बोल रहा हूँ। ऐसा पोर्टफोलियो जनरली हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखें। मैंने बनाया, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि मैं बोलूँगा कि आपको भी बनाना चाहिए। ये बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। और मैंने बोला ना, ये 20-30 ईयर्स के लिए है, वेल्थ क्रिएशन के लिए है, तो भाई ठीक है, मैंने रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करूँगा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर, ठीक है, उस तरह का थॉट प्रोसेस है। तो सबका थॉट प्रोसेस सेम नहीं होता है। आप देखें कि भाई ना, मेरा वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, मेरा इन्वेस्टमेंट का नॉलेज कैसा है, रिस्क प्रोफाइल कैसा है, इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है, उसके अनुसार आप डिसाइड करें कि भाई आपको किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरा किसी ने बनाया, मैं भी वैसा बनाऊँगा, बिल्कुल भी सही नहीं है ये डिसीजन लेने का, ठीक है। सो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा समझने में। तो देखिए, अभी आप क्या कर सकते हैं ना, कि जहाँ अभी कुछ ख़राब इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको पता चल चुका है कि नहीं भाई ये ख़राब है। एक होता है ना, गलती से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पहले कुछ पता नहीं था, गलती से कर दिया, लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि बहुत ज़्यादा गलत इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा बहुत गलत इन्वेस्टमेंट है तो चलता है, ठीक है, वहाँ इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा गलती हो गया है, बिल्कुल ही गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। ये अच्छा समय है ना थोड़ा, क्योंकि सभी कुछ का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अगर कुछ गलत इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा ही गलत, तो वहाँ से निकलकर एक अच्छे प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जब यहाँ से मार्केट रिकवर करे तो वहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप जनरेट कर सकें। तो देखिए, ये बिल्कुल सही समय है कि थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आपको करना है ना, जहाँ जहाँ कुछ गलती हुआ है, आपको समझ में आया कि नहीं भाई ये गलती हुआ है मेरे से ना, पहले आपको रिस्क प्रोफाइल का पता ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी देखना है, पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, ऐसे ही आपने पोर्टफोलियो बना लिया, तो थोड़े बहुत अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस अभी किया जा सकता है, सही समय है। मार्केट देखिए, मैंने बोला फेब मार्च 2 महीना देखिए, और मार्केट का कुछ नहीं कहा जा सकता। अचानक कल से ऊपर उड़ने लगेगा, फिर आप बैठे रह जाएंगे ना, कि अरे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो मार्केट में ज़्यादातर ट्राई करना चाहिए कि इन्वेस्टेड रहें, ठीक है, क्वालिटी का ध्यान रहे, इन्वेस्टेड रहे, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा चेंजेस आइडियली हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपका डाइवर्सिफाइड फंड्स है और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सोच समझकर आपने एक्सपोजर लिया है, बिना सोचे समझे एक्सपोजर नहीं लेना है। ऑफकोर्स सोच समझकर आपने लिया तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए वहाँ पे। स्टॉक्स में ऑफकोर्स आपको ध्यान रखना है कि भाई थोड़ा बहुत स्टॉक पोर्टफोलियो, क्योंकि आप खुद फंड मैनेजर है। जैसे म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें फंड मैनेजर चेंजेस करता है ना, कभी कभी, ऐसा नहीं कि सेम रखता है, चेंजेस करता है। उसी तरह का स्टॉक पोर्टफोलियो में भी कभी कभी जब ज़रूरत पड़े तब, हमेशा नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत चेंजेस
कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ पोर्टफोलियो बनाया, उससे अच्छे क्वालिटी का स्टॉक आपको मिल रहा है जो कि पहले आपको नहीं मिला था, अब दिख रहा है, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वहाँ पे जाके एक्सपोजर लिया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।